2 हफ्तों के बाद जो बजट है वो पेश कर दिया जाएगा। और बजट में यकीनी तौर पर जो इस वक्त पाकिस्तान की मईशत के हालात हैं, कोई अच्छी खबरों की उम्मीद नहीं है। कल भी हमने जिक्र किया था कि IMF का जो एक डेलीगेशन है वो पाकिस्तान आया था, इसका जायज़ा लेने के पाकिस्तान जो एक नया प्रोग्राम उनके साथ साइन करना चाहता है। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तो नहीं हुआ, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि जो शराइत IMF ने रखी हैं, और सख्त शराइत होती हैं, आपके तो यकीनी तौर पर जब वो शराइत सुनेंगे तो होश उड़ी जाएंगे। वो शराइत जब कम अज़ कम उसमें से एक जो शर्त है, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को भी पता लगी तो उनके भी होश उड़ गए कि अगर उस पर अमल दरामद कर लिया तो फिर पता नहीं क्या रद्द अमल आएगा लोगों का। तो ये जो हम कल भी जिक्र कर रहे थे कि एक वजह के स्टाफ लेवल एग्रीमेंट, जो कि खैर तवक्को नहीं भी थी, लेकिन अगर नहीं हुआ तो उसकी एक सबसे बड़ी वजह कि वो जो अगला प्रोग्राम है, पहले भी बात हो रहा था, जो नया प्रोग्राम होगा बड़ा उसकी कंडीशन सख्त होंगी। और अब जो एक शर्त सामने आई है, जो IMF कह रहा है कि जी आप उस पर अमल दरामद करें, उसके बगैर फिर प्रोग्राम आपको नहीं मिलेगा, वो शर्त क्या है? और जब वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को बताया गया तो उनका क्या रिएक्शन था? देखिए सर, जो पाकिस्तान की इकॉनमी के हालात हैं, और अब अगर हुकूमत से बात करें तो हुकूमत हमेशा कहती है कि हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक्चुअली बहुत सारे ऐसे स्टेक होल्डर्स होते हैं जो उनको जो मराहत मिल रही होती हैं या वो जो पॉलिटिकल मुश्किल फैसले करने होते हैं वो नहीं कर पाते। यही वजह है कि इस वक्त जो डिबेट है सारी, वो बजाय अखराजात की कटौती पे होनी चाहिए। जो वो सारा फोकस आ गया कि नए टैक्सेस लगाने के और टैक्सों में जो छूट है वो वापस लेने के ऊपर जो सारी डिबेट है वो आ गई है। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर कल जो मुझे ज़राए ने बताया कि प्राइम मिनिस्टर साहब का भी जो रिएक्शन था, उनको यकीन नहीं आ रहा था कि ये जो चीज़ें पेश की जा रही हैं ये हो भी सकती है, और ये कर भी कौन रहा है, इनको इस प्रपोज कौन कर रहा है। इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि कल जब IMF का मिशन कल सुबह चला गया वापस, तो उसके कुछ देर बाद वज़ीर आज़म साहब को एक ब्रीफिंग दी गई, और उसमें पहली दफ़ा वो तमाम जो टैक्स से रिलेटेड जो शराइत थी IMF की, वो प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने पेश की गई। तो प्राइम मिनिस्टर ने उनको ऐसे लिया, जो ज़राए बताया कि जैसे ये FBR की तरफ से कुछ चीज़ें जो बजट में करने की कोशिश की जा रही है, तो FBR की तरफ से बताया कि नहीं, ये हमारी तरफ से चीज़ें नहीं, ये वो चीज़ें हैं जिनका करना लाजिम है, और IMF ने कहा कि आपको ये करनी पड़ेंगी, और अगर आप अगला प्रोग्राम लेना चाह रहे हैं, उसकी जो सबसे बड़ी शर्त है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी अशिया की ख़रीदो फरोख्त हो रही है, सिवाय चंद एक चीज़ों के जिसमें आपकी बुनियादी खाने पीने की चीज़ें आ जाती हैं, जिसकी एक एग्जांपल आप ले लीजिए, गंदम को छोड़ के, या चंद एक जो गंदम से बनी हुई चीज़ें हैं वो छोड़ के, IMF कह रहा है कि तमाम अशिया के ऊपर 18% जो सेल्स टैक्स है वो लगा दिया जाए। अब ये कहने को तो ये एक आम सी बात है, लेकिन इसकी इम्प्लीकेशंस हैं वो बहुत बहुत फार रीचिंग है। और इवन कि कल प्राइम मिनिस्टर साहब भी इसके ऊपर, जो मुझे ज़राए ने बताया, फैसला नहीं कर सके कि इसका क्या करना है, तो उन्होंने कहा कि ठीक, अभी इसको रहने दें, फिर इसको बाद में देखते हैं। इस वक्त जो ये माली साल, इसमें एक एस्टिमेट ये है कि तकरीबन जो मुख्तलिफ आपके 3 या बड़े टैक्सेस हैं, जिसमें कस्टम्स ड्यूटीज़ हैं, सेल्स टैक्स है और इनकम टैक्स है, उसकी मद में तकरीबन 3,900 अरब रुपए की जो है वो उसकी सालाना कॉस्ट है टैक्सों में छूट की, जिसमें सिर्फ जो सेल्स टैक्स है जिसके ऊपर IMF का ज़्यादा फोकस है, और इनकम टैक्स के ऊपर भी है, बट अगर सिर्फ सेल्स टैक्स की बात करें तो 2,900 अरब रुपया सालाना कॉस्ट है इन टैक्सों में छूट की, जिसमें तकरीबन 1,400 अरब रुपया जो है वो सिर्फ जो पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर, इस पर GST नहीं है, लेकिन पेट्रोलियम लेवी लगी हुई है 60 रुपये फ़ी लीटर। तो बाकी अगर आप ले लें, एक तो ये चीज़ पेट्रोलियम मसनूआत वाला, इसके ऊपर इंडिकेशन ये है कि बजाय 18% GST लगाने के, इस पर अगर 5% लगा दिया जाए, क्योंकि पेट्रोलियम लेवी भी लगी हुई है, तो अगर 5% भी लगता है तो पीछे तकरीबन 1,000 अरब रुपए की टैक्सों की छूट फिर भी रह जाती है। और दूसरी चीज़ जो इसमें से निकल सकती है, जो पाकिस्तान के इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स है, जैसे CPEC से रिलेटेड कोई एग्रीमेंट्स है जिसमें सेल्स टैक्स की छूट दी हुई है, वो छोड़ के IMF ये कह रहा है कि बाकी जितनी भी अशिया की खरीदो फरोख्त होती है उसके ऊपर 18% GST लगाया, महंगाई का जो है एक नया तूफान आएगा। और दूसरा इसके अंदर जो ये भी आई थिंक बहुत ज़रूरी है बताना कि जो सेल्स टैक्स होता है ये एक रिग्रेसिव टैक्स है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है। मसलन आप अगर एक पानी की बोतल लेते हैं तो बेशक वो बंदा एक बड़ी गाड़ी से उतर रहा है या एक मजदूर है, तो उसको सेम अमाउंट ऑफ टैक्स देना पड़ रहा है, क्योंकि वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, उसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये एक शॉर्टकट है तरीका, लेकिन उसमें जो इम्पैक्ट है, आप जो इम्पैक्ट वो बात कर रहे हैं कि 18% अभी भी शायद कई ऐसे आइटम्स हैं जिस पर सेल्स टैक्स जो है वो चार्ज होता है।
तो क्या अद्वियात जो हैं वो भी उसमें फिर आ जाएंगी? इसका इम्पैक्ट क्या होगा? मतलब देखिए, मेरा ख्याल है खुद कि एक दफ़ा ना इसको लिस्ट को ज़रा गो थ्रू कर लेते हैं। जो बड़ी बड़ी आइटम्स हैं, हम तमाम आइटम्स की बात नहीं करते, बड़ी बड़ी आइटम्स। एक तो पेट्रोलियम मसनूआत की हमने बात कर ली कि उस पर 5% GST लग सकता है, 18% शायद ना लगे क्योंकि उसमें पेट्रोलियम लेवी भी है। बट बात तो वैसे एक ही है ना, अगर फर्ज करें कि पेट्रोलियम लेवी खत्म करके, अगर वो पेट्रोलियम लेवी है तो टैक्स ही, क्योंकि वो टैक्स है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट के पास जाता खत्म है, नहीं होगा तो इम्पैक्ट। अच्छा, इसमें 3 बड़े शेड्यूल हैं कामरान। जो सेल्स टैक्स का कानून है, अब एक आम जुबान में कहते हैं ना कि टैक्सों में छूट खत्म कर दें, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर जब वो कहते हैं डेवल लाइज इन द डिटेल्स, एक 5वां शेड्यूल है सेल्स टैक्स एक्ट का, जिसके तहत कुछ ऐसी अशिया है जिसके ऊपर कहते हैं कि जीरो टैक्स लगा हुआ है। बट जीरो का मतलब यह है कि टैक्स पे होता है और उसके वो फिर इनपुट एडजस्टमेंट मिल जाती है, उसको रिफंड मिल जाता है। ठीक है। दूसरा वो एक शेड्यूल नंबर 6 है इनका, उसमें वो एग्जाम्पशन दी हुई है, उस पर टैक्स पे ही नहीं होता, तो अगर एग्जाम्पशन खत्म होती है तो उस पर 18% सेल्स टैक्स लगेगा। एक तीसरा शेड्यूल है जिसका नंबर 8 है, उस शेड्यूल के तहत उसमें वो अशिया है जिसमें स्टैंडर्ड 18% से कम रेट्स हैं। ये तीनों जो स्केड्यूल्स हैं सेल्स टैक्स एक्ट के, ये हिट होने जा रहे हैं IMF का जो प्रोग्राम, उसकी वजह से। अगर हुकूमत IMF का प्रोग्राम करने में संजीदा है, उसमें सिर्फ बड़ी बड़ी आइटम्स देख लें, जैसे 5th शेड्यूल है, उसमें जो सबसे बड़ी इस वक्त आइटम है वो दूध है, पैकेज मिल्क। ये जो आपको मुख्तलिफ जो कंपनीज जो हैं वो जो डिब्बे का जो दूध है उसके ऊपर अगर 18% GST लग जाए तो सोचिए क्या होगा। और इस वक्त नहीं है उस पर GST, इस वक्त उसके ऊपर GST नहीं है। फिर बहुत सारी स्टेशनरी की आइटम्स हैं, बुक्स हैं, किताबें हैं, बाकी जो स्टेशनरी की आइटम्स होती हैं उनके ऊपर 18% GST नहीं है, उनके ऊपर 18% लगाने की जो है वो एक कंडीशन है। फिर पेट्रोलियम का जो क्रूड ऑयल है उसके ऊपर 18% GST, उससे हट के है जो हम जो रिटेल के ऊपर बात कर रहे हैं। जो 6th शेड्यूल है जिसमें जो मैसिव जो चीज़ें कवर हो रही हैं, वो 6th शेड्यूल में जो ज़्यादा हिट होने जा रहा है, इसमें सब्जियां, फ्रूट्स जो अफगानिस्तान से इंपोर्ट हो रहे हैं। मैं सिर्फ चंद एग्जांपल दे रहा हूँ, अब होता है बाद में या नहीं होता, क्योंकि एसेंशियल फूड आइटम्स को शायद IMF मान जाए कि ठीक है इसको छोड़ के बाकी सब पे लगा दो। न्यूज़ प्रिंट है, न्यूज़ प्रिंट्स के अलावा जो मेडिकल आलात है, बहुत सारे जो सर्जिकल इक्विपमेंट्स हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, उनके ऊपर 18% GST। अब खुद अंदाज़ा लगा लें उसे जो ऑपरेशन की कॉस्ट है, मसलन जो आपके जो मुख्तलिफ जो डिवाइसेस होते हैं जो एयरिंग हेल्प के लिए होते हैं, हर चीज़ के ऊपर 18% GST की बात करें। दिल के ऑपरेशन के हालात हैं उसके ऊपर भी, ब्लड बैग्स एक नॉर्मल चीज़ है, ब्लड बैग के ऊपर 18% GST। इसके साथ ही जो प्लांट है, मशीनरी है, ट्रक्स हैं, फिर जो इम्पोर्टेड जो CKD किट्स हैं उनके ऊपर 18% GST। उसके साथ ही ट्रैक्टर्स, अच्छा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पाकिस्तान में ओवर पीरियड ऑफ टाइम प्रमोट हुई हैं, अब जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं और इलेक्ट्रिक कार्स हैं उनके ऊपर GST का रेट कम है, कुछ 12.5% है, किसी के लिए कुछ और है, तो उसके ऊपर भी जो है वो टैक्स का रेट ये कह रहे हैं कि कर दिया जाए 18%। और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो 8th शेड्यूल में कवर्ड है उनके ऊपर अभी 1% टैक्स है, एक को ये कह रहे हैं कि 18%। मुझे यहाँ पर IMF की ये समझ नहीं आती, पूरी दुनिया में ज़ाहिर है कि IMF रिप्रेजेंट करते हैं ज़्यादातर पावरफुल कंट्रीज़ हैं, बाकी दुनिया में आपको पता है कि ग्रीन एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, और इनकरेज करने के लिए आप यूरोप में चले जाएं, अमेरिका में चले जाएं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आप में वहाँ पर आपको इनकरेज कर रहे हैं, आपको टैक्सों में छूट मिलता है, आपको जो पार्किंग फ़ी है वो शायद उसमें आपको कंसेशन दी जाती है। तो पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज़ बिकॉज ऑफ क्लाइमेट। तो यहाँ पर इस तरह की जब वो अगर वो करते हैं जो भी कंडीशंस इम्पोज करते हैं, तो इन चीज़ों को कंसिडर नहीं करते कि उसका इन चीज़ों के ऊपर कितना ज़्यादा इम्पैक्ट। उनका इसमें जो प्रिंसिपल है वो यही है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोडक्ट, अगर कोई किसी के ऊपर सेल से किसी की सेल के ऊपर लगेगा तो वो अक्रॉस द बोर्ड लगना चाहिए, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होने चाहिए। ये जो फूड आइटम्स की भी एक्सेप्शन की बात हो रही है, ये सिर्फ हमारे लोग कर रहे हैं, हुकूमत कर रही है, FPR के लोग कर रहे हैं, कम से कम इसको तो छोड़ दें। आप तो हर चीज़ के ऊपर टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं। फिर जो खाद है, अब खाद के ऊपर जो है वो टैक्स नहीं है, वो कह रहे हैं इसके ऊपर भी 18% GST लगाओ। जब खाद के ऊपर टैक्स लगेगा तो आपकी हर चीज़ महंगी होगी, गंदम भी महंगी होगी, गन्ना भी महंगा होगा, चीज़ें भी महंगी होगी, आपकी बाकी चीज़ें भी, फ्रूट्स भी महंगे होंगे, सब्जियां भी महंगी होंगी। जो बीज इस्तेमाल होता है ज़राअत में उसके ऊपर भी, अब मैं बड़ी बड़ी सिर्फ मैं बता रहा हूँ, कुछ सारी अभी आइटम्स नहीं बता रहा। फिर कॉटेज इंडस्ट्री पाकिस्तान में जो छोटी छोटी जो सनतें घरों में लगी हुई हैं, खासतौर पर जो गुजरांवाला, सियालकोट, कॉटेज इंडस्ट्री की जो सप्लाईज हैं उसके ऊपर 18% GST। फिर ज़रिए अजनास तमाम, अच्छा ये बड़े इंटरेस्टिंग, ज़रिए अजनास के ऊपर भी वो कह रहे हैं कि टैक्स लगाओ। अच्छा, अब उसके अंदर शुगर केन भी आता है, गन्ना है आपका, गंदम है, मुर्गी और जानवरों का जो खाना है
वो उसकी जो फीड होती है उसके ऊपर भी 18% जो जीएसटी है, जो वीट ब्रांड वीट होती है उसके ऊपर भी 18% जीएसटी, शुगर बीट है 18%। अच्छा, जो एक तो आपको पैकेज में जो जूसेस मिलते हैं उसके ऊपर टैक्स लगा, एफईडी लगी हुई है, मेटल टैक्स भी लगा हुआ है। जो खुला जूस मिलता है आपको उसके ऊपर भी 18% जीएसटी। फिर दूध और क्रीम के ऊपर, दही, मक्खन, देसी घी, चीज, मतलब अगर जो ओपन पैकेजिंग में भी है और उसमें जो की है ब्रांडेड नहीं है, जो बिल्कुल देखें जो की है, कोई भी इस इंडस्ट्री से जुड़े जो लोग हैं, फॉर एग्जांपल आप जिस तरह जिक्र कर रहे हैं कि खाद है या बीज है या इस तरह की ज़रूरी अजनास हैं, अब जो तो इस शोबे से मुंसलिक हैं उन्होंने तो सिंपली प्रॉब्लम ये होता है कि वो तो पास ऑन कर देना है। अल्टीमेटली जो नुकसान है वो तो जो एंड कंज्यूमर है, तो उसके लिए तो कोई प्रोटेक्शन नहीं है। सनअतकार की तो बात ही नहीं हो रही, नहीं तो सारे मैं वही कह रहा हूँ कि सारा उनको मतलब इसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि कितना ये रिग्रेसिव होता है कि उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एक प्रोडक्ट है, उसमें पहले टैक्स नहीं था, उसमें 18% लगा के वो तो गवर्नमेंट ले लेगा, क्रॉस द बोर्ड लगेगा, वो पास ऑन करेगा। दूसरी तरफ आपकी मईशत का पहिया रुका हुआ है, जो एंड कंज्यूमर है, एक सैलरीड क्लास है, उसकी एक लिमिटेड इनकम है, उसकी तो इनकम में कोई इजाफा नहीं हो रहा, तो सारा बर्डन आप उसके ऊपर डाल रहे हैं। तो इसको सामने रखते हुए आई एम श्योर कि हमारी गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर इस बात से अच्छी तरह से उनको अवेयर होंगे। तो क्या रद्द अमल है अभी तक, क्या ये हम, और ये शर्त जो है IMF की, ये कितनी सख्त है? क्योंकि ऑब्वियसली शुरू तो वो करते हैं, इसमें कितनी गुंजाइश है कि पाकिस्तान ऑब्वियसली अब नेगोशिएट करेगा, पुश करेगा, कि उसमें कितनी उनको आप कह सकते हैं। मैंने कल सोर्सेस से ये क्वेश्चन किया था कि जब प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि ये बड़ा मुश्किल है, वो डाइजेस्ट करना है उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था, तो ये कैसे मानेंगे? तो मुझे आगे से ये कहा गया कि अगर आप IMF का प्रोग्राम पाकिस्तान लेना चाह रहे हैं और वज़ीर-ए-आज़म लेना चाह रहे हैं कि अगला IMF का प्रोग्राम हो, तो फिर ये करना पड़ेगा। ये मुझे सोर्सेज की तरफ से कहा गया, वो लोग जो IMF से जिन्होंने डायरेक्टली निगोशिएट किया, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि राइट लेफ्ट लोगों की बात नहीं कर रहा। कामरान इसमें कुछ और चंद चीजें भी जिक्र कर रहे हैं। गोश्त और अब का जो मिलता है, गोश्त के ऊपर भी 18% कहते जीएसटी लगाओ। फिर जिंदा जानवरों की जो सेल होती है, अब कुर्बानी आ रही है, मेरा ख्याल है चूंकि अब कुर्बानी बजट से पहले आ जाएगी तो बचत हो जाएगी। तो अगर ये कुर्बानी बजट के बाद आती है, पास होने के बाद, तो फिर बचत होना मुश्किल लगता है। अगर पता नहीं मानती गवर्नमेंट या नहीं मानती, बहरहाल जानवरों की जो खालें हैं उनके ऊपर भी टैक्स, गन्ना का मैंने आपको, शुगर केन का मैंने आपको पहले बता दिया। फिर अंडे मतलब महंगे होने चाहिए ना, ऐसे को उठा के किसी को मार दे, तो इसलिए अंडों के ऊपर भी जीएसटी बनता है लगाना। फिर ब्रेड, नान, रोटी, इनके ऊपर भी 18% जीएसटी। ज़राई डीजल इंजन है, उनके ऊपर भी 18% जीएसटी। फिर कुछ ऐसी आइटम्स हैं जिनके ऊपर पहले टैक्स लगा हुआ है लेकिन 18% नहीं है, वो उनको भी वो कह रहे हैं कि स्टैंडर्ड रेट के ऊपर लेके चले जाओ। अब जो लंडे के कपड़े हैं, पुराने कपड़े, उसके ऊपर से 5% टैक्स है, अगर 5 को 18, क्योंकि IMF ने आपको प्रिंसिपल दिया, वो आइटम्स की लिस्ट नहीं आपको दे रहा। लिस्ट तो हमने खुद निकाली है कि कानून के अंदर क्या क्या चीजें पड़ी हुई जो किस रेट के ऊपर है। अब जो गैस है, गैस के ऊपर 5% जीएसटी लगा हुआ है, ठीक है, उन गैस के ऊपर कहते हैं 18% जीएसटी लगाओ। तो 5 से जब 18 को तो प्राइसेस महंगी होंगी और वो फिर आपके टैरिफ में पास ऑन होगा। कोयला, उसके ऊपर मुख्तलिफ रेट्स हैं। LPG, अब चूंकि जहां पे पाइप गैस नहीं है वहां पे LPG इस्तेमाल होती है, LPG के ऊपर इस वक्त जो टैक्स का रेट है वो 10% है, वो कह रहे 10 को 18 कर दो। कुछ अर्सा पहले हुकूमत ने डिजिटाइजेशन को और डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए इन्होंने जो पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन लगाई थी, कुछ आपके जो रिटेल शॉप्स हैं जो ब्रांड्स की हैं, उनके ऊपर टैक्स का रेट 15%, अगर बाहर से ले तो 18% है, वो भी 15% खत्म करने की तजवीज़ है। 15 को खत्म करके उसको भी 18 किया जाए। इलेक्ट्रिक व्हीकल का मैंने आपको पहले बता दिया 1% है, उसको 18 करने की बात है। और जो इलेक्ट्रिक मोटर कार्स हैं, कहीं पे 12.5 है, कहीं पे 8.5 है, वो भी जाएगा 18 पे। लैपटॉप्स के ऊपर भी 5% है, वो 18%। ज्वेलरी के ऊपर भी इस वक्त 3% है नाज़रीन, उसके ऊपर भी वो कह रहे हैं कि 18% कर दें। फिर इसके अलावा जो ड्रग्स हैं, जो जहाँ पे कल एक मीटिंग के अंदर भी बात हुई, जो ड्रग्स, जो अद्वियात बनाने के जो सब्सटेंसेज हैं, उनके ऊपर इस वक्त 1% जीएसटी, वो कह रहे इसको 18% कर दो। फिर जो फार्मास्यूटिकल्स के जो रॉ मटेरियल्स हैं उसके ऊपर 1% जीएसटी है, उसको भी 18% करने की बात हो रही है। 2 तरह की खाद होती है, एक तो आपकी यूरिया और एक जो DAP है। DAP के ऊपर इस वक्त जो टैक्स का रेट है 5 है, उसको भी 18 करने की बात हुई। कुछ मोबाइल फोन्स हैं जो जिनकी वैल्यू कम है, उनके ऊपर रेट्स कुछ कम है, फिक्स रुपये में है, उनको भी 18% करने की बात हो रही है। तो इस वक्त जो IMF की तजवीज़ है हुकूमत पाकिस्तान के सामने, वो एक सादा सी तजवीज़ है। अब उसकी इम्प्लीकेशन कौम के लिए कितनी आएगी वो तो बात की बात है। वो सादा तजवीज़ ये है कि पाकिस्तान में जितनी भी अशिया फ़रोख्त होती हैं, सवाए चंद एक खाने पीने की अशिया को छोड़ के, या वो चीज़ें जहाँ पे पाकिस्तान ने किसी गैर मुल्की हुकूमत के साथ कोई मुआहिदा किया हुआ है, जैसे सीपे की कुछ चीज़ें, उन सब को छोड़ के तमाम अशिया के ऊपर
18% GST लगा दिया जाए। प्राइम मिनिस्टर साहब को जब फ्राइडे को ब्रीफिंग हुई, उस चीज़ को एब्जॉर्ब तो नहीं कर पाए। क्या वो जो अभी उनको एक इनिशियल काइंड ऑफ शॉक लगा है, क्या वो जब उससे निकलेंगे तो क्या फैसला करते हैं तो वक्त बताएगा। लेकिन ये जो लिस्ट है और जो इस पाकिस्तान की इकोनॉमी के हालात हैं, इन हालात में इन तमाम अशिया के ऊपर 18% GST लगाना शायद इस वक्त मुनासिब नहीं होगा। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे कि क्यों पाकिस्तान की जो सरमायाकारी है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो तारीख की जो 50 साल हिस्ट्री है उसकी कम से कम लेवल पर है। इसकी क्या वजह है? स्टे विद अस।